शियालकोटी के मंदिर का दरवाजा बंद होने के तुरंत बाद खुल भी जाता है और मंदिर के गर्भगृह के अंदर देवी की मूर्ति से एक नीली रोशनी निकलकर हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार से कहीं जाने लगी। उधर मक्खी रानी ने अपने डंक को आर्यमन के शरीर में घुसा रखा है। तभी नीली रोशनी तेजी से आकर एक औरत की मूर्ति का आकार लेकर हवा में ही खड़ी हो गई। उस औरत की आंखों में तेज था और वो बहुत ही सुंदर थी। जैसे ही वो तेज की रोशनी आर्यमन के शरीर पर पड़ी, मक्खी रानी जिसने अपने डंक को आर्य के शरीर में अभी अभी घुसाया है, वो आर्य के शरीर के अंदर और घुसने लगी और अपने सर को बाहर खींचने की कोशिश करती है। वो डंक को बाहर निकालने के लिए अपना सर जोर से हिलाती है, लेकिन अपने डंक को आर्य के शरीर में और अंदर घुसने से वो रोक नहीं पा रही थी। अचानक उसको लगा कि डंक के साथ साथ उसके सर को भी कोई उसी तरफ खींच रहा है। सर हिलाने की कोशिश करने के बावजूद भी अब उसका सर हिल नहीं पा रहा है, बल्कि वो सामने की ओर खिंचती चली जा रही है। उसे अपने शरीर पर दर्द महसूस होने लगा। वो चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ नहीं तो। इसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे उसकी गर्दन से उसका सर अलग होने लगा और धीरे धीरे उसका सर पूरी तरह से उसके शरीर से अलग हो गया। बिना सर के अपने विशाल शरीर को लेकर छटपटाते हुए वो जमीन पर गिर गई और कुछ देर में मर गई। उधर इतनी तेज रोशनी में आर्या जैसे खिल उठा। उसके शरीर से मक्खी रानी का डंक गायब हो गया। अचानक ही एक पेड़ अपने बड़े बड़े पत्तों से एक बच्चे के बिस्तर जैसा आकार बनाने लगा। फिर एक डाल के आर्यमन को धक्का देते ही वो घूमकर उस बिस्तर के ऊपर सो गया। इंद्रधनुष के रंगों के 4 पक्षी उस रोशनी की तरफ से आर्या और उसके बिस्तर को चारों ओर से पकड़कर हवा में उड़ते हुए नीचे लाने लगे। फिर नीली, पीली, हरी रंग की तितलियां आर्या के शरीर के ऊपर उड़ने लगी। छोटा सा आर्या जैसे खिल उठा। वो सोते हुए भी उछल उछल कर उनके साथ खेलने लगा। पक्षियों ने बिस्तर को जमीन पर लाकर रख दिया। भेड़िया आकर उसके शरीर को ऐसे चाटने लगे जैसे वो इंसान का नहीं बल्कि उनका अपना बच्चा हो। फिर हाथियों की गूंज सुनाई दी, जो अपनी सूंड में पानी भरकर लाते हैं और आर्य के ऊपर डाल देते हैं। बंदर से लेकर शेर तक सारे जंगली जानवर किसी न किसी तरह से पानी लाकर आर्यमन के ऊपर डालकर जैसे उसे नहलाने लगे। आर्या की किलकारी की गूंज चारों ओर गूंजने लगी। पक्षी गाना गाने लगे। पूरे जंगल में जैसे छोटे आर्या को लेकर जश्न का माहौल पैदा हो गया। फिर पेड़ों की बड़ी बड़ी डालें जो पत्तियों से भरी हुई हैं, वो सब झुककर उसके शरीर को हवा करके पोंछ के सुखा देती हैं। तभी अचानक से पेड़ से नीले रंग के फूल आर्यमन के बदन पर गिरने लगे और फिर अचानक ही उन फूलों से आर्यमन के वस्त्र बन गए। आर्य एक राजकुमार जैसा सुंदर लग रहा था। फिर वो नीली रोशनी जिसने औरत का आकार लिया हुआ है, वो झुककर आर्यमन को अपनी बाहों में उठा लेती है और फिर झट से गायब हो जाती है। सभी के चले जाने के बाद वहां तमंग पहुंचता है। अपनी गुरु बहन मक्खी रानी की हालत देखकर वो चौंक जाता है। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है। उसे कुछ देर पहले वहां घटी हुई देवी शियालकोटी की सारी लीला दिखाई देती है, जिसे देखकर तमंग जैसे अंदर से डर जाता है। फिर अपनी उस गुरु बहन की लाश को देखकर बोलता है, हो गया ना काम तमाम। दुनिया का विनाश करने की बात करते करते खुद का ही विनाश करवा लिया। क्या बोल रही थी? मेरी सल्तनत छोटी है। मैंने शियालकोटी देवी की शक्ति को, उस वन रक्षक गुरु को कितनी बार हराकर अपनी सल्तनत बनाई है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मुझे दुनिया नहीं ब्रह्मांड चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देवी शियालकोटी, तुम मेरी शैतानी ताकत को हरा सकती हो, लेकिन मेरे शैतानी दिमाग को नहीं। ये बोलकर तमंग तुरंत वहां से निकल गया। गांव मारी झांपी में जैसे मातम मचा हुआ है। चारों ओर खून से लिपटे हुए लोगों की लाश और जख्मी हालत में लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज गूंज रही थी। गांव के कुछ लोग रोते हुए कहने लगे, अब क्या होगा हमारा? कौन रक्षा करेगा हमारी? एक तरफ हमारी मारी झांपी माँ का पेट कट गया,
दूसरी तरफ हमारा रक्षक गुरुंग मौत से जूझ रहा है। तभी वहां तमंग पहुंचता है और कहने लगता है, अभी भी तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ? अरे वो लड़का गुरुंग का पोता मनहूस है इस गांव के लिए, जिसकी वजह से देवी शियाल कोटी की कृपा पाने वाले शक्तिशाली गुरुंग की यह हालत है। सोचो उस बच्चे को बचाते हुए तुम लोगों की क्या हालत हो गई है। तमंग की बात सुनकर शंकर प्रधान बोल पड़े, हम में से कोई भी उस बच्चे को मार नहीं सकता और हमने गुरुंग को इस गांव से जाने के लिए भी नहीं कहा। आज भी हमारे लिए लड़ाई करते हुए वो जख्मी हुआ है। तभी तमंग ने अपने असली शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया और गांव के लोगों के दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश की कि अब गुरुंग की बेहोशी की हालत में उमंग और उसके परिवार को गांव से निकलवाने का यह अच्छा मौका है, क्योंकि एक बार ये दादा और पोता अलग हो जाएंगे तो दोनों को अलग अलग मारने में परेशानी नहीं होगी। इसीलिए वो प्रधान के साथ गांव के बाकी लोगों से बोलता है, गुरुंग हमारा रक्षक है, उसे हम गांव से नहीं निकाल सकते, लेकिन वो बच्चा तो विनाशक है, उसके कारण ही मारी झापी पेड़ का भी विनाश हो गया। तो क्यों ना हम गुरुंग के बेटे उमंग को कहें कि अपने बाप और इस गांव को छोड़कर अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाए। इससे हमारी जिंदगी से खतरा भी टल जाएगा और गुरुंग को भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सभी के दिमाग में इस बात का असर होने लगा, लेकिन तभी किसी ने कहा, गुरुंग ठीक हो जाने के बाद अगर हमसे पूछेगा कि उसका बेटा और पोता कहाँ गया तो फिर हम क्या कहेंगे? तमंग हंसते हुए बोलता है, उसको बता देना कि उसका परिवार आज के हमले के बाद लौटा ही नहीं, और बेहोशी की हालत में वो कैसे जान पाएगा कि हमने उमंग, उसकी पत्नी और पोते को यहाँ नहीं रहने दिया। गांव की भलाई के लिए हमें ये राज गुरुंग से छुपाना ही पड़ेगा। फिर से एक बार गांव के लोग तमंग की बातों में आकर उसकी सिखाई हुई बातें बोलने लगे। आर्यमन मनहूस है, इस गांव में उसकी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर तमंग अपनी मूंछों पर ताव देते देते मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा, अब देखता हूँ शियाल कोटी तो किसी में इस शैतानी दिमाग की चाल को मात दे सकती है। उमंग अपने बेटे की खोज में थका हारा देवी के मंदिर पर आकर अपने बेटे की खैरियत के लिए दुआ मांगने लगा। तभी उसने देखा कि उसका बेटा देवी शियाल कोटी की मूर्ति की बाहों में बड़े आराम से लेटा हुआ है और खिलखिलाकर हंस रहा है, जिसे देखकर उमंग के मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस उसकी दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। वो ये देखते देखते ही बिलख कर रो पड़ा और देवी शियाल कोटी की मूर्ति के पैरों पर गिर पड़ा। अपने बेटे को लेकर उमंग अपने गांव लौटता है। आर्या की माँ अपने बेटे को देख डरती हुई अपने बेटे को बाहों में ले लेती है, लेकिन अपने बेटे के शरीर पर फूलों के वस्त्र देखकर उसने उमंग से पूछा, मेरे बेटे को इस तरह से किसने सजा दिया? अब क्या हुआ जंगल में? उमंग जल्दबाजी में ही बोल पड़ा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी कोख में आने से पहले से ही उसकी और एक माँ है, उसकी वजह से हमारे घर आया है। मेरे बेटे की असली माँ तुम नहीं, देवी शियाल कोटी हैं। उन्होंने ही हमारे बेटे की रक्षा की है। आज उन्होंने ही हमारे बेटे को अपने रंग से सजाया है। उमंग की बात खत्म होते ही तमंग और प्रधान गांव वालों को लेकर वहां पहुंचे। तमंग गुस्से से बोलने लगा, इस गांव को बंजर बनाकर तुम्हारा बेटा खुद को सजा रहा है। ये मनहूस है इस गांव के लिए। आज इसकी वजह से ही मारी झापी का पेड़ भी कट गया और अब गुरुंग भाई की ये हालत है। इसकी वजह से हमारे गांव के लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए हम सब का फैसला है कि गुरुंग भाई को गांव में छोड़कर तुम अपने परिवार को लेकर इस गांव से निकल जाओ। तमंग के साथ साथ गांव वाले भी यही बोलने लगे। प्रधान ने उससे कहा, हम सब तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, गुरुंग भाई को यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसका ध्यान हम रखेंगे। तुम बस हमारे परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ी की खातिर इस मनहूस को यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर आर्या की माँ बोली, मेरा बेटा मनहूस नहीं है। तभी तमंग ने कहा, लेकिन तुम्हारा बेटा आम इंसान भी नहीं है, वरना भेड़ियों का झुंड उसकी रक्षा करने नहीं आता। अब तुम्हारे इस बेटे के कारण गुरुंग भाई के ऊपर भी बहुत सारे खतरे आएंगे। उनकी उम्र ढल रही है, इस बार वो जख्मी हुआ है, हो सकता है अगली बार। तमंग की बातें खत्म होने से पहले ही उमंग ने कहा, ठीक है, आप लोगों को अगर यही ठीक लग रहा है तो आज से मैं अपने परिवार को लेकर इस गांव से दूर चला जाऊंगा। अब मैं अपने पिता को इस उम्र में और खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए उनके लिए मैं आज ही जा रहा हूं। उमंग की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने कहा,
ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी ने कहा है कि इस गांव से दूर होने से हमारे आर्या को खतरा है। उमंग ने मायूस होकर कहा, लेकिन मेरे बेटे को खतरे से बचाने के लिए मैं इस गांव के लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। अपने पिता को और जख्मी होते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए हमारा इस गांव से चले जाना ही बेहतर होगा। ये बोलकर वो अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए बोलता है। फिर वो अपने बेटे को बाहों में लिए मारी झापी पेड़ के कटे हुए टुकड़ों के सामने पहुंचा। जैसे ही वो अपने बेटे का सर मारी झापी पेड़ के टुकड़ों के सामने टिकाता है, आर्या का हाथ एक टुकड़े पर पड़ता है। उसी वक्त सभी देखते हैं कि मारी झापी पेड़ फिर से पहले की तरह खड़ा हो जाता है। उसके सारे टुकड़े फिर से जुड़ गए, जिसे देख गांव के सब लोग हैरान हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसका हाथ पड़ते ही मारी झापी का पेड़ फिर से खड़ा हो गया है, वो कोई मनहूस कैसे हो सकता है? और एक आदमी ने कहा, हमें गुरुंग को बताए बिना यह काम नहीं करना चाहिए। गुरुंग ने कुछ सोचकर ही इस बच्चे को यहां रहने के लिए बोला होगा। फिर और एक बुजुर्ग कहने लगे, गुरुंग के ठीक होने से पहले इस बारे में कोई भी फैसला हम नहीं ले सकते, इसीलिए उमंग और उसका परिवार यहां इस गांव में ही रहेगा। क्यों प्रधान? प्रधान भी कहता है, हाँ यही ठीक होगा। गुरुंग भाई के पोते ने आज जो किया उसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूं। इन लोगों को अभी गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, पहले हमें गुरुंग से बात करना जरूरी है। प्रधान की बात सुनने के बाद बाकी किसी ने और कुछ भी नहीं कहा। तमंग फिर से अपनी चाल पर खुद ही मात खाकर गुस्से से वहां से निकल गया। उमंग और उसकी पत्नी मारी झापी पेड़ को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मां, आपने हम लोगों को बेघर होने से बचा लिया, इसीलिए मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। तभी एक गांव की महिला आकर बताती है, गुरुंग जी को होश आ गया है, वो प्रधान जी और गांव के बुजुर्ग लोगों को कुछ कहने के लिए बुला रहे हैं। ये सुनते ही सभी हैरान होते हैं। प्रधान और सारे बुजुर्ग एक साथ मिलकर गुरुंग के सामने जाते हैं। उन्हें देखकर गुरुंग कहता है, आज मैं तुम सबको एक राज बताना चाहता हूं। शायद इसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे क्यों मेरे पोते का इस गांव में रहना जरूरी है, वो भी उसकी उम्र 18 साल की होने तक। अपनी गुफा में जाकर तमंग ने फिर से यज्ञ कुंड के ऊपर आग जलाई और आग के ऊपर अपनी उंगली काटकर खून देते हुए मंत्र पढ़ने लगा और कहने लगा, हे शैतान राजा, मुझे और शक्ति दो। दुनिया की शुभ शक्तियों को खत्म करने के लिए मुझे और शक्ति दो। तभी यज्ञ कुंड की आग से काले रंग का धुआं निकला और उसने एक इंसान का आकार ले लिया और वो बोलने लगा, ओ मूर्ख तमंग, देवी शियाल कोटी से जीतने के लिए तुम्हें पिशाच को सिद्ध करना होगा और शैतान को अपना गुलाम बनाना होगा। शुभ शक्ति के सामने शैतानी ताकत कमजोर पड़ सकती है, लेकिन पिशाच की शक्तियां कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकती। इसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करके और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके पिशाचों की डायन वूरी पिंडिका को प्रसन्न करके उसे अपनी पत्नी बनाना होगा। उसके बाद ही उसकी पिशाच शक्तियां तुमको मिलेंगी। फिर उस धुएं का आकार लिए शैतानी शक्ति ने कहा, तो जाओ शुरू करो अपनी तपस्या। पिशाच डायन वूरी पिंडिका जल्द से जल्द तुम पर प्रसन्न हो, यही उम्मीद रखता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वूरी पिंडिका से शादी करने के बाद तुम किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी या प्रेमिका बनाकर नहीं रख सकोगे, इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बोलकर वो धुआं फिर से आग में चला जाता है। तमंग झट से अपनी आंखें खोलता है। उसके शरीर से पसीना टपक रहा है। आंखें एकदम से लाल आग के गोले जैसी हो गई हैं। फिर वो जलती हुई आग के ऊपर हाथ रखकर प्रतिज्ञा करते हुए कहता है, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन शैतान का सेवक बनकर नहीं, बल्कि खुद एक पिशाच सिद्ध शैतान बनकर। क्या होगा गुरुंग और उसके परिवार का जब तमंग पिशाच सिद्ध शैतान बनकर लौटेगा? क्या आर्यमन वाकई मनहूस है कि वो महारक्षक है?